नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एक बार एक बहुत ही गरीब लड़का था। वह किसी भी तरह धन उपार्जन करता था और अपना भरण पोषण करता था। भीख मांग करके किसी तरह उसे 2 वक्त की रोटी मिल जाया करती थी। लेकिन जब भी वह रात को सोने जाता तो वह महसूस करता कि जितना खाना उसे मिला है उसमें से कुछ खाना किसी ने चोरी कर लिया है। वह बहुत ही निराश होता था इसे देखकर, लेकिन अंततः उसने चोर को पकड़ लिया। वह चोर एक चूहा था। एक चूहा बार बार उसके खाने को चुरा कर ले जाया करता था। उस भिखारी ने उस चूहे को पकड़ के उससे पूछा, तुम्हें पता है कि मैं बहुत गरीब हूँ। मैं किसी तरह भीख मांगकर अपने लिए 2 वक्त की रोटी प्राप्त करता हूँ और तुम उसमें से भी खाना चोरी कर लेते हो। तुम तो चूहा हो, कहीं भी जाकर किसी भी अमीर के घर में से चोरी कर सकते हो। मेरे ही खाने को क्यों चुराते हो? उस चूहे ने कहा कि मैं तुमसे खाना इसलिए चुरा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है तुम उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर रहे हो। तुम्हारा भाग्य जो है वो यह भीख मांगकर खाना नहीं है। वह लड़का आश्चर्य से पूछा, तो मेरा भाग्य क्या है? मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। उस चूहे ने कहा कि तुम महात्मा बुद्ध के पास जाओ। भगवान बुद्ध तुम्हें अच्छी शिक्षा देंगे, तुम्हें प्राप्त होगा तुम्हारा ज्ञान। वह लड़का बोला कि ठीक है, जैसा तुम कहो। अगले दिन प्रातःकाल ही वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए पैदल ही चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ थी। उन कठिनाइयों को पार करके अंधेरा हो चुका था। वह अंधेरा होने के बाद एक हवेली के पास पहुंचा। हवेली के पास पहुंचकर उसने देखा कि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, आगे घना जंगल है। मैं कैसे पार करूंगा? उसने हवेली में जाकर दरवाज़ा खटखटाया और एक रात रुकने के लिए उनसे अनुमति मांगी। हवेली में जो लोग थे वह काफ़ी अमीर परिवार के थे। उन्होंने उस भिखारी बालक को अपने घर में हवेली में रुकने की इजाज़त दे दी। जब वह लड़का अंदर आया तो उन्होंने उससे पूछा कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? वह लड़का बोला, मैं अपने भाग्य की तलाश में हूँ। मेरा भाग्य क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, क्या बनूंगा, यह सब जानने के लिए मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। उस मकान के मालिक ने उस लड़के से बोला, भाई तुम जब भगवान बुद्ध के पास जा रहे हो तो हमारा एक छोटा सा काम कर दोगे क्या? उस लड़के ने बोला, आपने मुझे रात में रुकने की पनाह दी है, मैं आपका काम अवश्य करूँगा। घर के मालिक ने बोला कि मेरी बेटी 16-17 साल से ज़्यादा की हो चुकी है, लेकिन वह बोल नहीं पाती। उसकी आवाज़ कैसे आएगी? बस यह बात आप महात्मा बुद्ध से पूछ लेना। उस लड़के ने कहा कि मैं ज़रूर यह बात पूछूंगा। सुबह होने के बाद उसने उस हवेली के मालिक का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से आगे की ओर चल पड़ा। जब वह आगे गया तो आगे बर्फ से ढका हुआ एक बहुत बड़ा पहाड़ और जंगल था। उस जंगल में वह बच्चा नग्न पैरों के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक जादूगर मिला। वह जादूगर से जब मिला तो उसे प्रणाम किया। जादूगर ने उससे पूछा कि तुम इतने ठंडे प्रदेश में कैसे आ गए और तुम कहाँ जा रहे हो? उस बालक ने बोला कि मैं भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि भगवान बुद्ध ही है वो व्यक्ति जो मुझे मेरे भाग्य के बारे में बता सकते हैं कि मैं आगे क्या करूँगा, क्या बनूँगा। उस लड़के की बात सुनकर वह जादूगर व्यक्ति उससे बोला, भाई जब तुम भगवान बुद्ध के पास जा रहे हो तो उनसे मेरे लिए एक प्रश्न पूछ लोगे? उस लड़के ने उत्तर दिया कि हाँ बताइए, मुझे क्या पूछना है। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास 100 वर्षों से मैं तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्वर्ग को नहीं जा पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं स्वर्ग को चला जाऊँ, मुझे क्या करना होगा? उस बालक ने कहा कि अवश्य, मैं आपकी बात को भगवान बुद्ध से जरूर पूछूंगा। इतना कहने के बाद उस जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी से उस बालक को उस जंगल और उस बर्फ के पहाड़ के दूसरे तरफ पहुंचा दिया। जब वह बालक उस जंगल और उस बर्फ के पहाड़ को पार कर गया तो आगे बढ़ने के बाद उसे एक बहुत ही गहरी नदी मिली। वह सोच में पड़ गया कि अब मैं इस नदी को कैसे पार करूंगा। वह अपने कदम आगे बढ़ा रहा था कि इतने में ही उसे एक बूढ़ा कछुआ दिखाई पड़ा। वह कछुए के पास गया और उसे प्रणाम किया। कछुए ने उसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उस बालक ने कहा कि मैं भीख मांगकर खाना खाता हूँ, मैं अपने भाग्य की जानकारी के लिए कि मैं आगे क्या बनूंगा भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा कि अच्छी बात है, मैं तुम्हें इस नदी के उस पार करवा दूंगा।
जब कछुआ के पीठ पर वह बच्चा बैठ गया और उस पार चला गया, तब कछुए ने कहा, भाई मेरी भी एक समस्या है, क्या तुम उसका हल भगवान बुद्ध से मेरे लिए पूछ सकते हो? उस बालक ने कहा कि अवश्य, आप बताइए तो सही, मैं अवश्य पूछ आऊंगा। कछुए ने कहा कि मैं पिछले 500 वर्षों से ड्रैगन बनना चाहता हूँ। एक ऋषि ने मुझे कहा था कि मैं ड्रैगन बन जाऊंगा, लेकिन मैं अभी तक ड्रैगन नहीं बन पाया हूँ। आखिर मुझे क्या करना होगा कि मैं ड्रैगन बन पाऊंगा? कछुए की बात सुनकर उस बालक ने उसे आश्वस्त किया कि वह उसके प्रश्न का उत्तर जरूर भगवान बुद्ध से पूछेगा। यह सब के बाद जब वह भगवान बुद्ध के आश्रम में पहुंचा तो वहां पर उसे पता चला कि भगवान बुद्ध केवल 3 प्रश्नों के ही उत्तर देंगे। अब वह बच्चा परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास कुल 4 प्रश्न थे। एक उसका खुद के भाग्य का प्रश्न, दूसरा उस लड़की का प्रश्न, तीसरा जादूगर का प्रश्न और चौथा उस कछुए का प्रश्न। वह बालक सोचा कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं भीख मांगकर जीवन यापन कर रहा हूँ, लेकिन उस लड़की के पास आवाज नहीं है। उस जादूगर ने 100 सालों तक तपस्या की है और वह कछुआ बेचारा 500 सालों से तप कर रहा है ड्रैगन बनने के लिए। उन सब की समस्या मेरी समस्या से अधिक बड़ी है, इसलिए मैं उनके प्रश्नों का ही जवाब मांगूंगा। वह गौतम बुद्ध के पास जाता है, उन्हें प्रणाम करके उनसे कहता है कि प्रभु मेरे 3 प्रश्न हैं। उसके बाद उसने एक एक करके तीनों प्रश्न उनसे पूछे। भगवान बुद्ध ने कहा कि ऋषि ने सच कहा था कि वह कछुआ ड्रैगन बन जाएगा, लेकिन उसके लिए उसे कुछ खोना पड़ेगा। उसे अपनी खाल जो उसने कवच ओढ़े हुए हैं, उस कवच का त्याग करना पड़ेगा। जब वह कवच का त्याग करेगा तो वह ड्रैगन में अपने आप बदल जाएगा। तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि वह जादूगर स्वर्ग को क्यों नहीं जा पा रहा है। गौतम बुद्ध ने कहा कि वह जादूगर स्वर्ग को तब जाएगा जब वह अपने प्राण से ज्यादा प्रिय जो उसकी जादू की छड़ी है, उस छड़ी का त्याग करेगा, क्योंकि बिना कुछ खोए हुए कुछ पाया नहीं जा सकता, इसलिए उसे उस छड़ी का त्याग करना होगा। तुम्हारा तीसरा प्रश्न है कि वह लड़की की आवाज कब आएगी। उस लड़की की आवाज तब आएगी जब उसे उसका जीवन साथी मिल जाएगा। उसके जीवन साथी को मिलने के बाद ही उसके जीवन में खुशियां आएंगी और वह फिर से बोलने लगेगी। उस बालक ने अपना प्रश्न छोड़कर उन तीनों लोगों के प्रश्न का जवाब गौतम बुद्ध से प्राप्त कर लिया और वापस आया। उसने कछुआ को उसका जवाब दिया, उसके प्रश्न का उत्तर उसे बताया। कछुआ ने कहा धन्यवाद। इतना कहकर उसने अपने कवच को खोल दिया। कवच के खुलते ही उसे बहुत सारे सोने, हीरे, जवाहरात, रत्न इत्यादि थे जो उसके कवच में थे। वह सारे रत्नों को जो उसने हमेशा समुद्र में जाकर संजो करके रखे हुए थे, वह उस बालक को दे दिया और उसके देते ही वह कछुआ अपने आप एक बहुत ही ताकतवर ड्रैगन में परिवर्तित हो गया। और उसके बाद वहां से उस लड़के को नदी को पार करवा करके वह ड्रैगन उड़ गया। उस बालक के पास अब काफी धन हो चुका था। वह सारा रत्न, हीरे, जवाहरात लेकर अपने पास आगे बढ़ा और उस जादूगर से मिला। जादूगर ने उसे अपने जादू की छड़ी से दूसरे तरफ पहुंचा दिया और बोला कि यह जादू की छड़ी मुझे स्वर्ग जाने से रोक रही है, तो इस जादू की छड़ी को आज से तुम रखो। इसकी जितनी भी शक्ति है, जितनी भी ताकत है, वह सब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इतना कहकर जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी और उसकी सारी ताकत उस लड़के को दे दी। अब उस लड़का के पास बहुत ज्यादा धन भी था और बहुत ज्यादा शक्तियाँ भी थी। वह जब हवेली के पास पहुंचा तो फिर उसने हवेली का दरवाजा खटखटाया। वहां जो व्यक्ति था वह उससे मिला। इसके बाद उस बालक ने कहा कि जब आपकी बेटी अपना जीवन साथी चुन लेगी, उसके विवाह कर लेगी, तो उसकी आवाज स्वतः अपने आप वापस आ जाएगी। इतना सुनने के बाद उस लड़की ने अपना जीवन साथी चुनने का फैसला किया और उसने उसी लड़के को, उसी भिखारी लड़के को अपना जीवन साथी बनाने का निश्चय अपने परिवार वालों को बताया। दोनों की शादी हो गई और लड़की की आवाज़ अपने आप वापस आ गई। इस प्रकार उस लड़के का भी भाग्य अब बदल चुका था। उसके पास बहुत ही सुंदर कन्या जो उसकी पत्नी थी वह भी हो चुकी थी। सुंदर जीवन साथी के साथ साथ उसके पास अत्यधिक धन भी था और अत्यधिक शक्तियाँ भी थीं। उसका भाग्य अब बदल चुका था और कुछ खोने के कारण कछुआ और उस जादूगर को भी अपनी अपनी जो चीज़ें थी, जो उनकी ख्वाहिश थी, वह प्राप्त हो चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी में हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप ज़िंदगी में मेहनत कर रहे हैं आज, तो कल आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप कुछ छोटी सी चीज़ से, छोटी सी सफलता से चिपक करके रह गए हो, तब आप बड़ी चीज़ों के लिए नहीं जा सकते हो। इसलिए अगर आप बड़े काम के पीछे जा रहे हो तो छोटी छोटी चीज़ों को आपको कुर्बान करना पड़ता है।
जीवन में हमेशा सफलता मिलती है अगर आप अपने लक्ष्य पर दृढ़ मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहें तो। दोस्तों मेरी कहानी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर करना, मुझे सपोर्ट करना। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।